हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग हिंदी में आने वाले टॉप 20 एमसीक्यू के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या कहते हैं रिसर्च करी है। जो पिछले साल में आया हुआ पेपर है आपके 2024 का हिंदी का, उसमें से कुछ लिए हैं और भी जो पिछले साल के पेपर हैं और जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको लिया है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पर नए आपको दिख रहे होंगे, जो आपके पेपर में आने की संभावना है, उनको यहाँ पर लिया गया है। ठीक है ना। और मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियो और दी थी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखी है तो इनको जाकर देख लेना, क्योंकि मैंने आपको इसमें इन वीडियो में आपको हिंदी के जो एमसीक्यू हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, उनके ऊपर चर्चा की है। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि केवल आप इन एमसीक्यू को पढ़कर पेपर में क्रांति कर दोगे, नहीं। आपको पढ़ना तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू को है, मतलब जितने देख पाओ, जितने पढ़ पाओ उतने पढ़ो। लेकिन मैं जो आपको एमसीक्यू की वीडियो बना के दे रहा हूं, इनको हर हाल में देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वरना आप अपने आप से और मेहनत करो और पढ़ो, लेकिन इनको जरूर पढ़ना। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 84 वैश्वन की वार्ता के लेखक कौन है? तो गोकुलनाथ है। कौन है? गोकुलनाथ है। ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, नहीं, सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है, तट की खोज रचना है, किसकी है? हरिशंकर परसाई की है। किसकी है? हरिशंकर परसाई की है। ठीक है। राजा भोज का सपना के रचनाकार है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है? राजा भोज का सपना के रचनाकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है? गोरा बादल की कथा मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? गोरा बादल की कथा। अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। अगला है, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। ब्राह्मण पत्रिका किसने प्रकाशित करी? किसने प्रकाशित करी? कमेंट करके बताना। ठीक है। मैंने आपको इससे पिछली क्लास में करवाया था। ठीक है। यानी कि जिससे हिंदी की जो पिछली क्लास आई थी एमसीक्यू वाली, और जितने भी एमसीक्यू आ रहे हैं ना, उन सबको देखते जाओ और नोट करते जाओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी भारतेंदु युग में, और किसने प्रकाशित करी थी ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है। रूपक रहस्य के लेखक कौन है? तो रूपक रहस्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास है। अगला है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अब ये क्वेश्चन में ऐसे नहीं ला रहा अपने मन से बना के, यहीं पर देखो, यहीं पर पेपर नहीं, देखो यहाँ देखने पर, वो ये रहा। उसने कहा था कहानी के लेखक है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा। ये मतलब वही क्वेश्चन रिपीटेड है, यहीं पर पेपर पड़ा हुआ है, यहीं पर क्वेश्चन बैंक पड़ी हुई है, यहीं पर अनसॉल्व पड़ा हुआ है। ठीक है ना। उसी में शेयर किया जा रहा है। ये उसने कहा था। अगला है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार है हरवंश राय बच्चन। कौन है? हरवंश राय बच्चन। ये भी पिछले साल में आया हुआ था। कुकुर मुत्ता के रचयिता है, ये भी आया हुआ था। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उर्मिला का विरह वर्णन जो है साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? जो उर्मिला का विरह वर्णन है वो साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। देख लो कौन से सर्ग में है? नवम सर्ग में। ठीक है। अगला है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहादुर कहानी तैयार भी करी होगी पेपर में ये लिखने को, तो वो कौन है? अमरकांत है। अगला है, हिंदी प्रदीप के संपादक है, तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। अगला है, 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। चारुचंद्र लेख की विधा कौन है? कहानी है। बोलगा से गंगा कहानी का संग्रह राहुल सांकृत्यायन। कर्म भूमि के रचयिता कौन है? प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद्र है। पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो पथ के साथी संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। डायरी विधा का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? जो डायरी विधा है उसका प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो वो हुआ कौन सा? छायावादोत्तर युग में। ठीक है। अगला है, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? जो आधुनिक काल है उसके प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? तो वो है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिख रहे हैं आप इनका चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं को पढ़ना है, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लो, लेकिन इनको पक्का कर लो, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इससे पिछली क्लास में जो मैंने आपको 40 एमसीक्यू बताए थे वो इंपॉर्टेंट है। आज और 20 करवा दिए, 60 आपके एमसीक्यू हो चुके हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे आने वाली क्लास में हम और एमसीक्यू को कवर करेंगे जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और भी हिंदी की चीजें रह गई हैं, उनको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। और 24 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है, 24 तारीख तक आपकी हिंदी को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।